गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो समाकलन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक नई विधि बताता हूँ जिसका नाम है खंडशः समाकलन। आपने अभी तक जो समाकलन किया वो केवल एक फलन का था, यानी किसी एक सिंगल फलन का समाकलन करना। अब जो आगे की प्रोसेस में है कि अगर कोई दो फलनों का समाकलन, यानी दो फलन आपस में गुणा हो और उनका अगर आपको समाकलन करना पड़े तो कैसे समाकलन होता है, उसे कहते हैं खंडशः समाकलन। ठीक है, तो इस विधि के लिए मैंने आपके लिए एक कुछ मैटर बनाया है, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे है। तो देखो, जब कोई दो फलनों का गुणा हो, यानी देखो कोई u और v, कोई दो फलन है, u कोई अलग फलन है x में, v कोई अलग फलन है। जब दो फलनों का गुणा हो और उसका फिर क्या करना हो, समाकलन, तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहला काम होता है, अगर दो कोई फलन है तो उसमें आपको मानना कि एक तो प्रथम फलन, एक द्वितीय फलन। ये जरूरी नहीं है कि जो पहले लिखा वही फर्स्ट हो, कोई जरूरी नहीं है। आपको ये मानना पड़ेगा। इसके मानने की भी एक प्रोसेस होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी एक ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सर ये दो फलनों का, चलो हमने मान लिया, मानो सर आप तो ये मानो कि हमने फलन को मान लिया कि ये प्रथम फलन है और ये द्वितीय फलन है, तो फिर उसका समाकलन कैसे होगा? तो उसका समाकलन के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। देखो, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। ठीक है, कोई दो फलन है, इनका करके बताऊंगा बाद में। अगर उसका समाकलन करना हो तो कैसे होता है? तो देखो, प्रथम फलन जो फलन है वो प्रथम फलन, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, गुणा द्वितीय फलन का समाकलन, जो दूसरा माना ना उसका समाकलन, माइनस प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय का समाकलन और फिर इसका टोटल का समाकलन। यानी सूत्र क्या बन गया? प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, द्वितीय का समाकलन का समाकलन, है ना? तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब सर द्वितीय फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे? तो यानी सेकंड आप उसको मानोगे जिसका समाकलन आसानी से संभव हो। तो देखो कैसे, मैंने एक अब मानते वक्त अपन एक काम करेंगे, आईलेट का सहारा लेंगे। आईलेट, है ना, ILATE, आईलेट बोलते हैं, है ना? तो ये आईलेट सर है क्या, वो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, ILATE। यानी इसमें से जो पहले होगा उसी को पहले मानेंगे, उसी को प्रायिकता देंगे फर्स्ट फलन मानने की। तो बोलो आई यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन। हिंदी में बोले तो क्या? प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलन। ये पहला मानने के लिए ट्रिक है आपके पास। फिर आईलेट यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो उसके बाद क्या देखेंगे? लोगरिथम फंक्शन, L फॉर लोगरिथम फंक्शन, यानी लघुगणकीय फलन। अगर कोई लघुगणकीय फलन होगा तो फिर उसको मानेंगे। वो भी नहीं है तो एलजेब्रिक फंक्शन, A फॉर एलजेब्रिक फंक्शन, जिसको बोलते हैं बीजगणितीय फलन, है ना? फिर बोल T आया, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फिर T फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को फर्स्ट फलन मानेंगे अगर ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय फलन। और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकीय फलन। लास्ट में फर्स्ट किसको मानेंगे? चरघातांकीय फंक्शन। तो एक ट्रिक बन गई आपके पास, क्या? आईलेट, ILATE, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, L फॉर लोगरिथम फंक्शन, A फॉर एलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इनको हम पहले मानेंगे, इनको हम प्रायिकता देंगे। तो बताओ ट्रिक क्या बन गई? आईलेट। इनमें से जो पहले होगा उसी को पहला मानेंगे, बच गया वो फलन क्या हो जाएगा? दूसरा फलन। तो देखो, मैं मान रहा हूं, मानो ये कोई u और v दो फंक्शनों का गुणा है, ठीक है, इनका समाकलन कैसे करेंगे? देखो, u कोई अलग फंक्शन है, v कोई अलग फंक्शन है, पहले उसको पहला मानना कोई जरूरी नहीं है, वो तो इससे हम डिसाइड करेंगे कि पहला कौन सा मानेंगे। फिर दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पे, आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए v को पहला मान लिया, ठीक है, तो बोलो इसका समाकलन क्या होता है? उस सूत्र के हिसाब से देखो, प्रथम फलन, प्रथम क्या है? v गुणा द्वितीय का समाकलन, यानी किसका समाकलन? u का dx, है ना? देखो फर्स्ट v है तो v गुणा u का समाकलन माइनस, फिर क्या?
प्रथम का अवकलन, प्रथम क्या है v, यानी dv अपॉन dx इंटू दूसरे का समाकलन u का dx, और इस टोटल का फिर का समाकलन, इस पूरे का समाकलन, ये होता है खंडशः समाकलन। समझ में आई बात? चलो एक उदाहरण लेके आपको बताऊंगा ये प्रश्न, लेकिन पहले आप इसको फिर से ध्यान से देख लो। इसको बोलते हैं खंडशः समाकलन। और खंडशः समाकलन का उपयोग कब किया जाता है? जब कोई दो फलनों का गुणा हो और उसका हमें क्या करना हो, समाकलन करना हो, तो क्या होता है खंडशः समाकलन। जैसे u इंटू वी है, जैसे मेरे पास एक उदाहरण है, मैं आप एक उदाहरण लेता हूँ। समाकलन कीजिए x cos x का, ठीक है। समाकलन किसका है? x cos x का। तो सबसे पहले पहला फलन मानेंगे, फिर दूसरा। तो देखो इसमें से इसमें से पहले i नहीं आया, इसमें l लॉगरिथम भी नहीं है, अलजेब्रिक बिल्कुल है। तो बोलो फर्स्ट किसको मानेंगे? इसको। बच गया उसको सेकंड। बोलो बताओ, मान लिया फलन। तो अब इसका क्या करना हो, समाकलन। तो बोलो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, फॉर्मूला। और इसका तरीका भी मैंने बता दिया कि ऐसे करते हैं। अब एक क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखो प्रश्न क्या है, x cos x, x को फर्स्ट मान लिया, cos x को सेकंड मान लिया। तो प्रथम फलन, प्रथम क्या है? x इंटू दूसरे का समाकलन, यानी cos x का dx, दूसरे का समाकलन कर दिया, माइनस प्रथम का अवकलन, यानी d अपॉन dx किसका? x का, इंटू दूसरे का समाकलन, यानी cos x का समाकलन, और इस फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। यानी x इंटू cos x का समाकलन माइनस x का अवकलन, cos x का समाकलन, यानी इस पूरे का फिर से समाकलन। बोलो ये आ गया x cos x का समाकलन क्या होता है? sin x माइनस dx, x का अवकलन 1, तो ये हो गया 1, और cos x का समाकलन sin x का dx। फिर इसका समाकलन करेंगे। बोलो x sin x माइनस sin x का समाकलन क्या होता है? माइनस cos x। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? प्लस, फिर ये हो गया cos x, समाकलन किया तो प्लस c। ये आपका आएगा आंसर, ठीक है। तो इस विधि से इस प्रकार हम समाकलन करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? प्रथम फलन मानना, ठीक है। तो आप ये आइलेट ध्यान में रखोगे, ठीक है। अच्छे से इसको उतार लो। फिर अपन करते हैं प्रश्नमाला 9.6। आपकी प्रश्नमाला कक्षा 12 की प्रश्नमाला 9.6 शुरू करते हैं। तो ये है आपके लिए खंडशः समाकलन। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर दो फलनों का गुणा का समाकलन करना हो तो कैसे करते हैं? पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन का समाकलन, ठीक है। ये हो गया। फर्स्ट मानने के लिए आपके सामने दिखाइए, एक उदाहरण तौर पे समझा ही दिया, ठीक है। अब शुरू करते हैं 9.6। तो चलो देखो अब प्रश्नावली शुरू करते हैं। पहले में पहले का प्रश्न तो करा ही दिया, दूसरा देखो आज 2-4 प्रश्नों के लिए मैं ये फॉर्मूला लिखा रख लेता हूँ ताकि आपको यहाँ से देख के याद हो जाए। तो बोलो सबसे पहले आइलेट से फर्स्ट फलन मानो। तो बोलो पहले इनवर्स, फिर लॉगरिथम, फिर अलजेब्रिक। बोलो इसमें से पहले कौन से प्रायिकता है? अलजेब्रिक। तो इसको x को तो मानो फर्स्ट, सेक स्क्वायर को मानो सेकंड। बताओ मान लिया फलन फर्स्ट और सेकंड। तो अब देखो इसका समाकलन करते हैं। फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, तो बोलो सूत्र क्या कह रहा है? प्रथम फलन, प्रथम क्या है? x इंटू सेक स्क्वायर x, सेकंड फलन का समाकलन, बीच में निशान माइनस प्रथम का अवकलन d अपॉन dx किसका? x का, और समाकलन किसका? सेकंड का, सेक स्क्वायर x का समाकलन, और फिर इसका टोटल का समाकलन, ठीक है। तो देखो x सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है? 10x माइनस dx, x का अवकलन 1, सेक स्क्वायर x का समाकलन 10x का, फिर समाकलन। बोलो x 10x माइनस से 10x का समाकलन क्या होता है? log sec x। तो ये लिख दिया log sec x प्लस c। जहाँ भी आप समाकलन कर दो क्या लगा दो? प्लस c, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है ये खंडशः समाकलन। फॉर्मूला आपके सामने। चलो देखो दूसरे का पहला प्रश्न, वो भी मैंने लिख रखा है।
बोलो ये तो है चर घातीय ई की पावर एक्स, ये तो लास्ट में, तो बोलो इसको मानो फर्स्ट, एलजेब्रिक को फर्स्ट, इसको मानो सेकंड, तो बोलो फर्स्ट स्थिर एक्स क्यूब स्थिर, ठीक है, इनटू सेकंड का समाकलन यानी ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन, बीच में निशान माइनस, फर्स्ट का अवकलन डी अपॉन डी एक्स एक्स का, ठीक है, सेकंड का समाकलन ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन, ठीक है, इस टोटल का समाकलन। बोलो ये तो एक्स क्यूब, ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन क्या होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस लगा दिया, माइनस एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है 2x², ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो बोलो ई की पावर माइनस एक्स, फिर इसका क्या समाकलन, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब सर इसका आगे होगा नहीं, तो बोलो एक काम करते हैं अपन, माइनस ये एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 बाहर ले लिया, ये क्या हो गया x² ई की पावर माइनस एक्स का dx, ठीक है। इस फलन को आप अलग से ले लो और अलग से लेके यहाँ पे करके रख दो, इसको मैं मान लो समीकरण नंबर 1। बोलो अब किसका समाकलन करना है, इसको अलग से ले लो, किसका x² ई की पावर माइनस एक्स का dx, इसका फिर से आप फर्स्ट सेकंड मान के करो, ठीक है। बोलो ये फर्स्ट ये सेकंड, समाकलन क्या होगा, फर्स्ट स्थिर सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन इनटू सेकंड का समाकलन, फिर इस पूरे का समाकलन, ठीक है। तो बोलो इसका x² स्थिर हो ही गया, ठीक है, ये ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस इसका 2x होगा कि नहीं, बिल्कुल, और ई की पावर माइनस एक्स का वही ई की पावर माइनस एक्स माइनस का होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का dx, फिर वही बात आ गई सर, तो इसका फिर से अलग से लेके करो समाकलन, माइनस x² ई की पावर माइनस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा ये 2 ई की पावर x ई की पावर माइनस एक्स का dx, इसका फिर से समाकलन करो, बोलो क्या, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, आप अलग से लिखना चाहो तो अलग लिख लो, x ई की पावर माइनस एक्स का dx, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब देखो ये क्या है, x ई की पावर माइनस एक्स को फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट स्थिर सेकंड का समाकलन जब तक करेंगे जब तक ये घात x की वाली गायब नहीं हो जाए x तब तक, तो बोलो देखो माइनस फिर क्या, पहले dx अपॉन dx, पहले का समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन ई की पावर माइनस एक्स का dx का समाकलन, ये तो आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोलो ये तो आ गया x, इसका ई की पावर माइनस एक्स किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस प्लस का जरूर ध्यान में रखना है। तो बोलो इसका हो गया 1, तो क्या है ई की पावर माइनस एक्स का dx, बोलो माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब ये C1 C2 आप इधर भी लिख सकते हो जहाँ कहीं पे भी आपने समाकलन किया। अब समीकरण 1 2 ये मान लिया 3, ठीक है, इन सभी का मान रख दो, तो बोलो माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स प्लस 3 है यहाँ पे, तो ये रफलन, तो बोलो माइनस 3 इंटू x² ई की पावर माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे भी 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना, तो 6, ये 2 पहले से है तो 6 के साथ ही आएगा, प्लस 6 x ई की पावर माइनस एक्स प्लस 6 ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका समाकलन है, ठीक है। ये 3 6 ये गुणांक कैसे है ये अब 12th क्लास में आप आराम से समझ पा रहे होंगे। मेरा समझाने का मतलब था 2 फलनों का गुणा का समाकलन, ठीक है, जो आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये पहला हुआ, ये दूसरे का पहला हुआ। चलो अब दूसरा प्रश्न करते हैं। तो चलो देखो प्रश्न ये रहा, तो वही फर्स्ट सेकंड मानो, ये अलजेब्रिक है तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, इसका भी अपने को कितनी बार होगा 3 बार, पहले से ही दिख रहा है। तो बोलो इसका समाकलन करो
शुरू करता हूँ। पहला फलन एक्स क्यूब इंटू द्वितीय का समाकलन यानी साइन एक्स का समाकलन माइनस पहले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स क्यूब का, दूसरे का समाकलन यानी साइन एक्स का, ठीक है, का समाकलन, और फिर इस पूरे का समाकलन। बोलो ये तो आया एक्स क्यूब। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स माइनस ये हो गया 3x² इंटू साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कोस एक्स, तो ये तो कोस एक्स और माइनस में बाहर लिख दो का dx। अब देखो ये वही बात दोबारा फलन बन गया, इसको फर्स्ट सेकंड मान के करो। चलो मैं यहीं पे करता हूँ, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स ये चलता आएगा। इसका करो, बोलो क्या होगा, प्रथम फलन 3 तो बाहर गुणा में है, प्रथम फलन x² इंटू दूसरे का समाकलन यानी कोस एक्स का समाकलन, ठीक है, माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन डी अपॉन डी एक्स किसका, x² का समाकलन किसका, कोस एक्स का dx और फिर इस पूरे का dx, ठीक है। तो चलो शुरू करो आगे, माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3x² कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स माइनस इसका अवकलन 2x कोस एक्स का समाकलन क्या होता है, कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स, फिर इसका क्या है समाकलन, ठीक है। फिर आगे फिर से करो, बोलो माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3 बाहर है पूरे की x² साइन एक्स माइनस 2 ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है, ये भी बाहर हो गया 2। तो फर्स्ट स्थिर x साइन एक्स का समाकलन, सेकंड का क्या हो गया समाकलन, माइनस प्रथम फलन का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स किसका, x का, साइन एक्स का समाकलन, फिर इसका समाकलन, ठीक है। ये मझला कोष्ठक बंद और ये बड़ा कोष्ठक बंद। तो बोलो आगे करो माइनस 3x कोस एक्स, थोड़े बड़े होंगे प्रश्न लेकिन करने तो पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है। साइन एक्स माइनस 2, बोलो x साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, बोलो इसकी वजह से ये पूरे के माइनस है ना, तो इसको तो एक बार इधर ही रखते हैं, तो बोलो क्या माइनस एक्स कोस एक्स माइनस, ठीक है। इसका क्या हो गया 1 और साइन एक्स का समाकलन कोस माइनस कोस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और फिर इसका समाकलन कोस एक्स, तो ये हो गया कोस एक्स का dx। फिर इसको चलो देखो करते हैं, माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3 को अंदर गुणा कर रहा हूँ, देखो 3x² साइन एक्स माइनस 3 दूनी 6, और इस माइनस माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस x कोस एक्स प्लस, अब ये क्या कितना बच गए 6 बच गए, तो 6 कोस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, ये आ गया साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न थोड़े से बड़े जरूर होंगे, हल करते जाओगे तो अपने आप धीरे धीरे हल आने लग जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार इसी विधि पे प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलो अब देखो प्रश्न नंबर 3 में फर्स्ट ये प्रश्न, तो वो log x को क्या मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, तो बोलो करना शुरू करो, क्या है प्रथम फलन यानी log x का होल स्क्वायर स्थिर गुणा द्वितीय फलन का समाकलन x³ का समाकलन माइनस पहले का अवकलन यानी d अपॉन dx किसका log x का है ना, दूसरे का समाकलन यानी x³ का समाकलन, और फिर इस पूरे का समाकलन। तो देखो आगे करो, ये तो आ गया log x² पूरे के है गुना x³ का समाकलन क्या हो जाएगा x की घात 4/4 माइनस log x का होल स्क्वायर है ना, तो इसका पहले अवकलन करो, तो पहले करो घात का, तो क्या हो जाएगा 2 log x, ठीक है। फिर करो log का, तो क्या हो जाएगा 1/x इंटू x का 1 होता ही है, फिर इसका करो बोलो x की घात 4/4 का dx। अब देखो आगे करो log
एक्स का होल स्क्वायर गुना एक्स की घात 4/4 माइनस, ठीक है। 2 बाहर ले लेता हूँ तो देखो ये कट गया, घात कितनी बची 3, 2/4, 2 से 2 भी कट गया, 1/2 बचा, 1/2 बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, log x इंटू एक्स की पावर 4 का dx। बोलो अब फिर से वही बात, बोलो इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, आई लेट से, ठीक है। तो आगे करो, ये तो एज इट इज आएगा, एक्स की घात 4/4 माइनस 1/2, अंदर बड़ा कोष्टक शुरू करता है, 1/2 पूरा की गुणा में है तो बाद में लगा देना, पहला यानी log x पहला फलन, दूसरे का द्वितीय का समाकलन, तो यानी x की घात 4 का dx माइनस पहले का अवकलन d/dx किसका, log x का, ठीक है, इंटू x की घात 4 का समाकलन, फिर इस टोटल का समाकलन, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आगे, ये तो आएगा ऐसे कैसा, log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस 1/2 log x की घात 4 का समाकलन क्या होता है, x की पावर n d/dx, एक्स की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1/n+1। तो बोलो ये क्या हो गया, x की घात 5/5 माइनस log x का अवकलन क्या होगा 1/x, ठीक है, इंटू इसका समाकलन क्या होगा, x की घात 5/5, x की घात 5/5 का dx, ठीक है। अब ये घात कितनी हो जाएगी 4, तो बोलो अब मैं ये देखो सीधा कर देता हूँ, आप आराम से कर लेना, x की पावर 4/4 माइनस 1/2 log x की पावर 5/5 माइनस इसका समाकलन करो, बोलिए घात कितनी बची 5, ये 5 अलग है, अब बची घात 4, तो बोलो x की घात 4 का समाकलन क्या होता है, x की घात 5/5, तो x की घात 5/5 प्लस c, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो तीसरे में दूसरा, ठीक है, ये आपका प्रश्न है, आई लेट से मानो फर्स्ट, सर एक मिनट देखो यहाँ e की पावर x स्क्वायर है, तो सबसे पहले वो विधि अपने बहुत काम आएगी प्रतिस्थापन वाली, तो यानी ये x स्क्वायर है, इसको हम t मान लें, तो देखो x स्क्वायर बराबर t मान लिया, तो फलन कैसे बदल जाएगा देखो, तो इसका अवकलन 2x dx बराबर dt, तो x dx है क्या आपके पास, बिल्कुल है सर, तो बोलो dt/2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि देखो x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो यही तो होता है, इंटू ई की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स dx, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा dt, तो फलन बन गया देखो क्या, ये तो t x स्क्वायर की जगह, और ये e की पावर t इंटू dt, तो ये dt की t के सापेक्ष समाकलन हो गया, वही बात फर्स्ट सेकंड मानो, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। तो बोलो पहला स्थिर t इंटू दूसरे का समाकलन e की पावर t माइनस पहले का अवकलन t के सापेक्ष दूसरे का समाकलन, और फिर इस टोटल का समाकलन, ठीक है। तो हल करो, ये आ गया t e की पावर t माइनस इसका अवकलन कितना होता है 1, और e की पावर समाकलन कितना होता है e की पावर t, ठीक है। अब फिर वापस समाकलन करो तो भी e की पावर t आएगा, t इंटू ई की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, e की पावर t आप कॉमन ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, तो बोलो t माइनस 1 प्लस c, अब t की जगह आप क्या रखते हो एक्स स्क्वायर, तो बोलो आंसर क्या होगा e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, ये आपके हो गए आंसर, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 4 में पहला, बोलो सर यहाँ तो देखो e की पावर 2x इंटू ई की पावर x, तो वही बात प्रतिस्थापन करने में, बोले इस फलन को आप कैसे लिख सकते हो, इसको e की पावर x इंटू ई की पावर x, तो e की पावर 2x ही तो होता है, तो इधर क्या आ गया e की पावर x का dx। अब मान लो मानना e की पावर x बराबर t, तो बोलो e की पावर x dx बराबर dt, तो एक e की पावर x और dx की जगह क्या लिख सकते हो dt, तो बताओ फलन क्या बन गया e की पावर x बराबर t रख दिया, ये रहा, इंटू
e की पावर इस e की पावर x की जगह t का dt। बताओ फलन बन गया। वही इससे पीछे वाला जस्ट पर्सन। तो बोलो कैसे करोगे। पहला स्थिर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन का समाकलन। इसका तो करो पहले dt और फिर इस पूरे का dt। बोलो ये t e की पावर t माइनस इसका अवकलन क्या होता है 1, उसका समाकलन e की पावर t, फिर उस e की पावर t का भी समाकलन वापस क्या हो जाएगा e की पावर t प्लस c। ठीक है, अब e की पावर t कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया t माइनस 1 प्लस c। बोलो e की पावर t। अब एक t की जगह आपने क्या माना हो रख दो। बोलो e की पावर x, तो e की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस ए प्लस सी, यह हो गया आपका आंसर। चलो एक प्रश्न और करवा देते हैं 4 के में दूसरा। सर ये यहाँ पे तो दो फलन नहीं है, log x का होल स्क्वायर का dx है। अगर कभी भी log x का समाकलन करना हो या log x के फलन का करना हो तो log को तो आप मानोगे नहीं, है ना। फर्स्ट मान सकते हो, सेकंड तो लास्ट में नंबर आता। आप एक काम करो, log के पास में गुणा में 1 लगा लो। ठीक है, ये कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, मान लो x की पावर 0, है ना। तो ये अब बताओ, इसको इस log x को तो मानोगे आप फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। ठीक है, अब इसका समाकलन आप कर सकते हो, यानी अगर कहीं दो फलन नहीं हो तो वहाँ पे गुणा में क्या मान लो 1। अब इसका समाकलन हो जाएगा। तो देखो कैसे, प्रथम फलन यानी log x का होल स्क्वायर इंटू 1 का समाकलन माइनस 1 का अवकलन d/dx, सॉरी इसका पहले फलन का यानी log x का होल स्क्वायर का 1 का समाकलन और फिर इस टोटल का समाकलन। तो बोलो ये आ गया log x का होल स्क्वायर इंटू 1 का समाकलन क्या होता है x, है ना, माइनस इसका अवकलन करोगे। पहले किसका करो घात का, तो क्या आ गया 2 log x, फिर किसका करो log का, तो 1/x, x का 1 होता है, फिर इसका समाकलन क्या हो गया x का समाकलन। तो x से x कट गया, तो इधर क्या बचा देखो log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 बाहर ले लेता हूँ तो बच गया log x। अब फिर भी बात आ गई, log x का समाकलन होता नहीं तो गुणा में क्या मान लो 1 का dx। log x का समाकलन खंड से समाकलन से ज्ञात किया जाता है। तो देखो log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ये बाहर रख लूँ। यहाँ से फर्स्ट सेकंड मानो, बोलो फर्स्ट किसको log को, सेकंड किसको 1 को। तो बोलो फर्स्ट स्थिर यानी log x इंटू समाकलन किसका 1 का माइनस d/dx किसका log x का। ठीक है, फिर समाकलन किसका 1 का और फिर टोटल का समाकलन कोष्टक में है। तो देखो ये क्या आ गया log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 log x, इसका समाकलन x, तो x log x माइनस अवकलन क्या हो गया 1/x इंटू 1 का समाकलन x का dx, x से x कट गया 1 बचा, तो फिर कर दो आगे। बोलो यह क्या आ गया log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, माइनस 2 से गुणा कर रहा हूँ 2x log x माइनस 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 प्लस 2 1 का समाकलन x प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास में अपन ने 9.6 के 4 प्रश्न कर लिए। ठीक है, आगे के प्रश्न आप करोगे खुद, ये फर्स्ट और सेकंड मान के, वरना इन 4 प्रश्नों को आप जरूर करें। इससे आपको खंड से समाकलन की विधि समझ में आ जाएगी। बाकी के बचे हुए प्रश्न अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।